हेलो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, घर में होंगे, सुरक्षित होंगे। मैं आपको अपने चैनल आयत आईटी सर्विसेज में वेलकम करता हूं, खुशामदीद करता हूं, सुस्वागतम करता हूं। गाइस, मैं ऊपर वाले का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं और उसके साथ ही आप लोगों को भी शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से आज मुझे वो खुशी मिली है जिसका मैं हकदार हूं। तो आज मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरे 500 सब्सक्राइबर वो कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें आप लोगों का योगदान बहुत ज्यादा है। आप लोगों ने मुझे पूरा सपोर्ट दिया, बस इसी तरीके से मुझे आगे भी सपोर्ट देते रहें। मैं उम्मीद थी कि मेरे सब्सक्राइबर नहीं होंगे, लेकिन आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से आज मैं उस मुकाम पर पहुंच गया हूं और उम्मीद है कि जल्दी मैं जो है 1000 का जो टारगेट है वो भी मैं अचीव कर लूंगा। आप लोग का प्यार और सपोर्ट इसी तरीके से मेरे साथ बनाए रखें। अब मैं वीडियो की तरफ चलता हूं। तो गाइस, मैं वीडियो के आज जो इस वीडियो को मैं बताने जा रहा हूं वो वीडियो को मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं ताकि वो हर चीज क्लियर होती जाए। अभी कुछ चीजों को लेकर, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लें कि आप लोगों में से बहुत से बच्चे को ये सबसे बड़ा इश्यू होता है कि हमने पेमेंट कर दिया या हम पेमेंट कर चुके हैं, तो अब पेमेंट करने के बाद हमको क्या करना है, या वेटिंग हम कैसे समझें कि वेटिंग का कैसे होगा, या हम हाई स्कूल इंटर की मार्कशीट को तो कैसे हमें पता चलेगा। वो सारी चीजें मैं आज कंक्लूजन जो भी है वो पूरा निचोड़ में आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूं, जब आप फॉर्म कंप्लीट कर लोगे, कंप्लीट करने के बाद क्या करना है वो उसके बारे में बता। जब आप फॉर्म कंप्लीट कर दोगे तो आपके मेल पर इस तरीके का एक मैसेज आएगा, डियर कैंडिडेट काइंडली चेक एंड पे एडमिशन फी ऑनलाइन आफ्टर रिसिप्ट द ईमेल, receipt of the email after deposition of the fee, keep the receipt safe and future reference. If unable to pay online fee, free to contact the help desk on this number। यानी ये कहा जाता है कि आप जो है जाओ और चेक करके फी को पेमेंट कर दो और उसके बाद जो आपको आ गया आफ्टर रिसीव द ईमेल, जो ईमेल मिल गया उस पर जाके पेमेंट करो। पेमेंट करने के बाद आफ्टर डिविजन ऑफ द फीस, उसके बाद फीस को डिपॉजिट करो और रिसीव को संभाल के अपने फ्यूचर के लिए रख लो। अगर बाय द वे पेमेंट नहीं कर पाते हो तो आपको वहां 2 नंबर जो दिए गए हैं वहां पर और जो हेल्प सिविल हेल्प डेस्क पे जो दी गई है वहां पे जाकर आप चेक कर सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट तो आपको समझ में आ गया होगा। फॉर्म का कॉन्सेप्ट मैंने पहले बताया था, दूसरा कॉन्सेप्ट ये। अभी तीसरा कॉन्सेप्ट ये समझ में नहीं आता लोगों को कि हमने पेमेंट तो कर दिया, हमने फॉर्म भर दिया, अब क्या करना है। फॉर्म आपने भर दिया बेशक, अब फॉर्म भरने के बाद उसका क्राइटेरिया मैं आपको पूरा दिखा देता हूं। तो चलिए, एक मैं शिवली कॉलेज की वेबसाइट, कहां जाएंगे वो भी मैं बता देता हूं। आप शिवली कॉलेज की वेबसाइट पर आ जाइए। फॉर्म भरने के लिए यहां ऑनलाइन काउंसलिंग चल रहा है। फॉर्म आपने भर दिया तो आपको कैसे मालूम, बाय द वे मेल आप चेक करो। मेल अगर आप नहीं चेक करते हो तो उस कंडीशन में आपको यहां जाना है, पे एडमिशन फॉर यूजी पार्ट 1, आपको इस पर जाना होगा। आप जैसे ही इस पर जाओगे, रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, मैं थोड़ा सा 1-2 लिंक है इसमें, दोनों को मैं ओपन कर लेता हूं तो आपको और अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। तो रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ आपको डालना होगा। तो अब रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ कहां से मिलेगा वो मैं आपको बता देता हूं। जैसे एक बच्ची का मैंने देखिए खोला है, तो मैं उसके रोल नंबर को देख लेता हूं। ये उसका रोल नंबर, इसको मैंने रोल नंबर को कॉपी कर लिया, या मुझे याद कर लीजिए, इसको कॉपी कर लीजिए। मैंने इसको कॉपी किया, कॉपी करने के बाद मैं इसको पेस्ट करता हूं, कर दिया। अब मैं इसको चला जाता हूं, इसकी डेट ऑफ बर्थ 14 जुलाई 2003 मैं यहां डाल देता हूं, 14 जुलाई 2003 ये मैं यहां भर दे रहा हूं। ये मैंने डाल दिया। कैप्चा कैपिटल में लिखा है, वैसे ही आप जैसा लिखा है वैसे ही आपको लिखना हो, जैसे यहां लिखा है गाइस। शायद ये 4 मैंने मेरे हाथ से नहीं दबा था, फिर से मैं दबा देता हूं और ये मैंने दबा दिया और कैप्चा डाल के मैं इसको डिपॉजिट पे क्लिक करता हूं। अगर ये खुल जा रहा है, शायद कैप्चा कुछ इश्यू था इसीलिए नहीं खुला, फिर से मुझे कैप्चा मांग रहा है। ये मैंने पूरा यहां कर दिया है, ठीक है, ये मैंने कंप्लीट कर दिया है। हाँ, ये इसका मतलब कि ये पेमेंट आ चुका। ये देख सकते हैं गाइस, ये कहेंगे कि 6 रुपए, क्योंकि ये एससी की फीस है, ये जो है एससी की फीस है, इसीलिए उसको 6 रुपए ये हुए। अगर ये जर्नल होता तो ये ज्यादा फीस होती, ओबीसी होता ज्यादा, क्योंकि एससी वालों की कास्ट सर्टिफिकेट लगती है इसीलिए उसकी फीस कम होती है। जर्नल वालों की फीस, देखता हूं मेरे पास कोई जर्नल वाला भी हो तो मैं आपको जर्नल वाले से भी समझाने की कोशिश करता हूं।
तो मैं किसी का फॉर्म यहाँ मेरे ख्याल से मेरे पास भरा हो, ये शायद उसी बच्ची का फॉर्म है, हाँ ये उसी बच्ची का फॉर्म है। तो मैं कोई और देखता हूँ ताकि आपको समझा सकूं। यहाँ पर मेरे ख्याल से भरा भी होगा फॉर्म, बहुत से बच्चों का फॉर्म है। और कोई फॉर्म मैं ज़रा सा चेक कर लेता हूँ। फैज़ान, हाँ ये लड़के का फैज़ान एडमिट कार्ड ये लिखा हुआ है, देख सकते हैं। अब इसके एडमिट कार्ड को मैं समझा दे रहा हूँ फिर से। तो इसका एडमिट कार्ड भी दिखा सकता हूँ, मैं आपको दिखा दूँ। इसका रोल नंबर ये मैंने कॉपी किया, चाहे कॉपी करिए चाहे लिख दीजिए, दो ये चीज़ है। इसके बाद आप चले जाइए यहाँ और वही सेम तरीका आप अपनाइए। अपनाने के बाद आपको यहाँ जाना है, पेस्ट कर दीजिए, फिर उसका डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिए और डेट ऑफ बर्थ के 18 मार्च 2003, 18 मार्च यहाँ डाल दीजिए, ठीक है। 18 मार्च, अगर मेल गया नहीं गया, दोनों कंडीशन हम आप यहाँ से चेक कर लीजिए। और ये जैसे लिखा है वैसे ही लिख दीजिए, एक्स के 2U ये डाले और डिपॉजिट कर दिया। जैसे ही आप इसको डिपॉजिट करोगे आपको उसकी फीस आ जाएगी। लेकिन यहाँ कंडीशन ये है कि आपको ये नहीं मालूम पड़ेगा कि आपका कौन सा सब्जेक्ट है। तो गाइस ऐसे नहीं मालूम पड़ेगा, आपको पेमेंट करने के बाद ये मालूम होगा। अच्छा एक बात, अभी मैं दूसरी चीज आपको, और ये तो क्लियर हो गया, अगर फीस आप पेमेंट करके वेरीफाई जाके यहाँ कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक बच्चे का मैंने पेमेंट कर दिया, उसका भी मैं दिखा देता हूँ। मैंने अभी एक कैंडिडेट का था, ये उसका रोल नंबर है, लेकिन डेट ऑफ बर्थ थोड़ा इशू करेगा, डेट ऑफ बर्थ नहीं है मेरे पास। तो उसकी ये स्लिप यहाँ लिखा है, ये अभी जमा नहीं करनी है, इसको आप जमा नहीं करेंगे, ये देख सकते हैं, इसको जमा नहीं करनी है, इसको आपको सिर्फ और सिर्फ रखना है। जब होगी रिक्वायरमेंट तो बताया जाएगा। अच्छा ये चीज तो क्लियर हो गई। अभी मैं थोड़ा सा आपको वेटिंग से रिलेटेड बता देता हूं, वेटिंग के बारे में बता देता हूं ताकि आप वेटिंग से क्लियरिटी कर लो। अब आपकी लिस्ट के अंतर्गत जो वेटिंग दी गई है, यहां पर जो वेटिंग है, उन वेटिंगों के बारे में मैं थोड़ा सा आपको इत्तला कर दूं कि ये वेटिंग क्या है गाइस। देखिए कोई लिस्ट नहीं आने वाली है, साफ साफ आप समझ लो, क्लियर एकदम है, कोई लिस्ट नहीं आएगी। अभी आप कहोगे मालूम कैसे पड़ेगा? मालूम करने के जब आपका ये वेबसाइट आप लोग बराबर चेक करा करिए। वेबसाइट आप चेक करोगे तो वेबसाइट पे वो डिटेल अवेलेबल कर दी जाएगी कि कौन बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, यानी सिलेक्टेड के बाद कौन कौन बच्चे हैं, एंट्री होगी, कौन बच्चे आएंगे, किन बच्चों का नाम आया है, वेटिंग से किन किन बच्चों को लिया गया, कौन नहीं, वो सारी डिटेल आपको वेबसाइट के थ्रू मालूम होगा। तो आप वेटिंग के बारे में परेशान मत हो कि हम वेटिंग को क्या करेंगे, कैसे, वो सारी चीजें हैं। उसी तरीके से आप लोग बहुत ध्यान से हर चीज को समझने की कोशिश करिए। और दूसरी चीज यहां पर जो चल रहा है कि क्या नाम है वो पीजी एंट्रेंस वाला, तो पीजी एंट्रेंस के बारे में भी बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन है कि कहां है वेटिंग, कैसे मिलेगी। वो वेटिंग यहां नीचे हो सकता हो, देख सकते हैं, ये वेटिंग यहां देख सकते हैं, यहां वेटिंग है, डब्ल्यू वेटिंग माइनॉरिटी, वेटिंग जनरल, ये सारी चीजें यहां दी हुई हैं। तो आपको ये चीजों को देखना है। ओके गाइस, ये आप ध्यान रखें कि कोई लिस्ट नहीं आने वाली है, इसीलिए आप पूरी चीजों को अच्छे से पढ़ा करें, समझा करें, तो आपको हर चीज समझ में आ जाएगी। मैं बार बार फिर बता देता हूं, आपको फीस पेमेंट करने के लिए आपको जो जाना है वो यहां जाना है। यहां कैंडिडेट लॉगिन पे, ये जो कैंडिडेट लॉगिन है इस पर नहीं जाना है, ये आप इसका यूज नहीं करेंगे, इसका यूज नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। जब भी आप करेंगे तो ये पेमेंट वाले ऑप्शन पर जाएंगे, यहां पर है, तो इसीलिए आप इन चीजों को। दूसरा, मैं बार बार कह रहा हूं कि आपकी कोई भी लिस्ट नहीं आएगी। आप लोगों को जो भी चीजें प्रॉब्लम हो वेबसाइट पर आप विजिट किया करें, वेबसाइट के जरिए आपको हर चीज मिल जाएगी। रही बात एलएलबी के, एलएलबी का कब आएगा, एलएलबी के बारे में भी मैं बता देता हूं। उसका भी इंट्रेंस की डेट है 14 तारीख है, आप ध्यान से पूरा 14 तारीख है, 13 तारीख है, मैं आपको उसके नोटिफिकेशन ओपन करता हूं तो समझा देता हूं। यहां पर जो दिया गया कि 15 अक्टूबर को जो एडमिशन प्रोसेस था और जो आने वाली डेट थी टेंटेटिव है, ये देख सकते हैं यहाँ टेंटेटिव लिखा हुआ है। टेंटेटिव का मतलब कभी भी आ सकती है, यानी 13 को कहना था, 14-15 में भी आ सकती है, 16 में भी आ सकती है। तो ये सारी चीजें यहाँ आनी है, दोनों एक साथ ही आएगी, देख सकते हैं दोनों लिखा है, एलएलबी एलएलएम दोनों लिखा हुआ है, तो ये दोनों आ सकती है। तो खैर गाइस, आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। अगर मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी, वीडियो मैंने लंबी की है, तो मेरे वीडियो को आप पूरा देखें, मेरे वीडियो को आप लाइक जरूर दें, अपना सपोर्ट और प्यार मुझे बताएं कि ताकि इन चीजों को मैं क्लियर कर सकूं। तो ओके गाइस, मिलता हूं मैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू, गुड लक, घर पे रहे, सुरक्षित रहे, मिलता हूं मैं नेक्स्ट